जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मैं शैलेश, मेरी यूट्यूब चैनल तीर्थ यात्री और स्पिरिचुअल ट्रैवलर में आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक के सफ़र में हम लोग ने यमद्वार के दर्शन किए। आगे के सफ़र में हम लोग यमद्वार से दार्चन होकर दूसरे दिन सवेरे अष्टपद के लिए जाएंगे। अष्टपद से हम लोग हमारे रिटर्न सफ़र की शुरुआत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और आपको अगर पसंद आ रहा है हमारा ब्लॉग तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे का राइट हैंड साइड में, बॉटम राइट हैंड साइड में जो बटन है उसको दबा के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आप पीछे जो कैलाश के दर्शन कर रहे हैं वह साउथ फेस है। बाजू में गणेश और नंदी पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं। आज एक दिन की परिक्रमा होने जा रही है। हालांकि हम नहीं जा रहे हैं, यह परिक्रमा हम पैदल, घोड़े से या याक से भी कर सकते हैं। यह एक दिन की यात्रा कुल 12 किलोमीटर की है। वहाँ एक रात्रि रुककर दूसरे दिन वापस ही आना था, और वहाँ से कैलाश के नॉर्थ फेस के दर्शन होते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। यह मेरा बेटा तीर्थ है और बेटी यात्री है, और उसके नाम पे ही मेरी चैनल का नाम तीर्थ यात्री है। सामने जो दिख रहा है वो गेट बनाया गया है, वो गेट से परिक्रमा शुरू होती है। सामने पहाड़ी के ऊपर एक तिबेटियन मोनेस्ट्री भी दिखाई दे रही है। धूप सेकते बैठे हुए यहाँ के स्थानिक लोग भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के पहाड़ियाँ देखकर हमें मैकेनाइज्ड गोल्ड इंग्लिश पिक्चर जो था उसकी याद आ गई। यहाँ के स्थानिक लोग अपने घोड़े और याक लेके प्रदक्षिणा करवाने के लिए आ गए हैं, और तय कीमत पर वो लोग प्रदक्षिणा करवाते हैं। एक दिन की जो प्रदक्षिणा होने वाली है उसके लिए हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर्स याक के ऊपर सामान रख के जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
हालांकि हम एक दिन की प्रदक्षिणा के लिए नहीं जा सके, पर हमारे साथ में आए हुए कुछ ग्रुप मेंबर्स जो प्रदक्षिणा करके आए थे, उसके पास से कुछ हमको नॉर्थ फेस के फोटोज मिले, वो आपको हम शेयर कर रहे हैं। आप भी उसके दर्शन कीजिए। कैलाशपति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। दूसरे दिन सुबह हम अष्टपद दर्शन करने के लिए निकले। अष्टपद में आज हमने भोलेनाथ के रौद्र स्वरूप का दर्शन किया। यहाँ अष्टपद जाने वाले रास्ते पर आखिरी के आधा किलोमीटर के रास्ते में बर्फ जमी होने के कारण आगे रास्ता बंद हो गया था। बर्फ की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। कैलाश तो बादलों से पूरी तरह से ढक चुके थे और उनके दर्शन होने बंद हो गए थे। बर्फ के तूफान के चलते आगे तो नहीं जा सकेंगे, इसीलिए थोड़ी देर यहाँ रुककर यहाँ की पवित्र मिट्टी, यहाँ की पावन धरती को जी भर के देखा, स्पर्श किया और फिर वापस जाने के लिए चल पड़े। बर्फ का तूफान, वो बर्फ की बारिश शुरू होने की वजह से और दुर्गम वातावरण के चलते हम लोग ने जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाने का फैसला किया। यहाँ का रास्ता भी बहुत ही दुर्गम था। एक साइड में पहाड़ी और एक साइड में खाई, और रास्ता भी इतना कच्चा था कि पूछो ही मत। नीचे दिख रहा है और दार्चेन दिख रहा है। वहाँ से हमारी वापसी की यात्रा न्यालम के लिए हम लोग निकल जाएंगे। हमारी 3 दिन की प्रदक्षिणा नहीं होने की वजह से हम लोग दार्चेन से एक दिन पहले ही वापसी के लिए निकल गए, और वो अच्छा ही हुआ। बाद में हमको मालूम पड़ा, दूसरे हमारे जो ग्रुप मेंबर थे पीछे आने वाले, वो लोग ने बताया कि हमको जो दर्शन मिले थे कैलाश के मानसरोवर से और नज़दीक से दूसरे दिन भी, वैसे दर्शन उसको मिले ही नहीं। और वातावरण इतना ख़राब होने की वजह से वो लोग तुरंत ही वापस निकल गए थे, और हमारे साथ न्यालम में हमको मिल गए थे। और उस लोग ने बताया कि आप लोग नसीबवान थे, शिव की आप पर कृपा थी कि आप लोग को दर्शन मिल गए। हम लोग इतना दूर आने के बाद भी हमको दर्शन नहीं मिले।
वापसी की यात्रा में तो पूरा नज़ारा ही बदल गया था। आते वक्त पूरा ही जो वीरान जो पर्वत दिख रहे थे वो अभी पूरे बर्फ़ से ढके हुए पर्वत दिख रहे हैं और बर्फ़ की बारिश भी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं चारों ओर प्रकृति का ये सुंदर नज़ारा, जैसे बर्फ़ की चादर बिछ गई हो। और यह देखकर मन में विश्वास हो गया कि शिव हर स्वरूप में सुंदर है, चाहे वो शांत स्वरूप हो, सौम्य स्वरूप हो या रौद्र स्वरूप हो। शिव ही सनातन है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। वैसे तो कहा जाता है कि तिब्बत जो है वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की छत, और ये सही ही हमको महसूस हो रहा है यहाँ से। ओम नमः शिवाय। वापसी में हम वही जगह रुके जो विश्व का सबसे ऊंचा पास है, और यहाँ की सुंदरता तो देखते ही बनती है। प्रकृति के इस नज़ारे को और इस सुंदरता को देखने के लिए और अपने अपने कैमरे में कैद करने के लिए हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए। प्रकृति की इस सुंदरता को देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हो चुका था, और आप भी इस सुंदरता का आनंद लीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। वापसी के सफ़र में हम लोग नेमला पास तक का सफ़र किया। आगे के सफ़र में हम लोग देखेंगे, आगे के ब्लॉग में हम लोग देखेंगे। हम लोग हमारे ब्लॉग का समापन भी करेंगे पूरी यात्रा का, और उसके अंदर हम लोग वापसी के सफ़र में नेपाल के अंदर बुड्ढा नीलकंठ जो बहुत वर्ल्ड फेमस जो है उसका हम लोग आपको दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।